हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले कम्यूटेशन के बारे में। तो जो कम्यूटेशन होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो एससीआर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, टर्न ऑफ करने का काम करते हैं। तो जो टर्न ऑफ प्रोसेस होता है एससीआर का, उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं कम्यूटेशन। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था जो एससीआर है उसको हम लोग टर्न ऑन करते हैं विद द हेल्प ऑफ गेट टर्मिनल। मतलब जो गेट टर्मिनल होता है उस पर हम लोग पल्स प्रोवाइड करते हैं और जो एससीआर है वो क्या हो जाता है, टर्न ऑन हो जाता है। तो जो एससीआर है, कोई भी जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो इजीली टर्न ऑन तो हो जाते हैं गेट पल्स प्रोवाइड करने पर, मगर जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो इजीली टर्न ऑफ नहीं हो पाते। पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को टर्न ऑफ करने के लिए, स्पेसिफिकली एससीआर को टर्न ऑफ करने के लिए हमें यूज़ करना होता है एक एक्सटर्नल सर्किट, और वो जो सर्किट होती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कम्यूटेशन सर्किट। और ये कम्यूटेशन क्या होता है, कम्यूटेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जो एससीआर होता है उसको हम लोग टर्न ऑफ करने का काम करते हैं। और ये जो कम्यूटेशन प्रोसेस होता है किसके वजह से होता है, कम्यूटेशन सर्किट की वजह से होता है। तो यहाँ पर जो टर्न ऑफ प्रोसेस होता है एससीआर का, टर्न ऑफ प्रोसेस ऑफ एससीआर इज कॉल्ड एज कम्यूटेशन। तो जो थायरिस्टर का जो कम्यूटेशन होता है बेसिकली दो टाइप का होता है। एक जो कम्यूटेशन होता है वो फोर्स कम्यूटेशन होता है, और दूसरा जो कम्यूटेशन होता है वो नेचुरल कम्यूटेशन होता है। फोर्स कम्यूटेशन में हम लोग करते क्या है, जो थायरिस्टर है उसको हम लोग टर्न ऑफ कर देते हैं फोर्सिबली। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया है, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये थायरिस्टर, और ये जो थायरिस्टर है वो करंट को कंडक्ट कर रहा है। हम लोग चाहते हैं कि T1 टाइम इंस्टेंट पर जो थायरिस्टर है वो क्या हो जाए, टर्न ऑफ हो जाए। तो T1 टाइम इंस्टेंट पर थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, T1 टाइम इंस्टेंट पर थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए हमें जो एनोड करंट है वो होल्डिंग करंट के नीचे लेके आना होगा फोर्सिबली। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो एससीआर है उसको हम लोग फोर्सिबली टर्न ऑफ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो कम्यूटेशन होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फोर्स कम्यूटेशन। तो फोर्स कम्यूटेशन में जो एससीआर है उसको हम लोग किसी भी टाइम इंस्टेंट पर टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो फोर्स कम्यूटेशन में हम लोग करते क्या है, जो एससीआर होता है उसको हम लोग फोर्सिबली टर्न ऑफ करते हैं। मीन्स इन फोर्स कम्यूटेशन वी विल टर्न ऑफ द एससीआर फोर्सिबली। फोर्स कम्यूटेशन में जो एससीआर है उसको हम लोग फोर्सिबली टर्न ऑफ करते हैं। और जो फोर्स कम्यूटेशन होता है उसको हम लोग डीसी कम्यूटेशन भी बोलते हैं। फोर्स कम्यूटेशन इज ऑल्सो नोन फॉर डीसी कम्यूटेशन, क्योंकि अगर हम लोग देखें, बिकॉज वी प्रोवाइड डीसी करंट टू मेक एससीआर टर्न ऑफ। एससीआर को टर्न ऑफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एससीआर को टर्न ऑफ करने के लिए हम लोग डीसी करंट प्रोवाइड करते हैं, जिसके वजह से यहाँ पर ये जो कम्यूटेशन है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डीसी कम्यूटेशन। जो फोर्स कम्यूटेशन है उसको हम लोग डीसी कम्यूटेशन भी बोलते हैं, क्योंकि जो एससीआर होता है वो टर्न ऑफ होता है ड्यू टू द डीसी करंट। तो सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, दूसरा जो कम्यूटेशन है, कौन सा कम्यूटेशन है, नेचुरल कम्यूटेशन। तो नेचुरल कम्यूटेशन में क्या होगा, नेचुरल कम्यूटेशन में जो एससीआर है वो टर्न ऑफ हो जाएगा ड्यू टू द नेचर ऑफ द एसी सप्लाई। हमें पता है एसी सप्लाई में पॉजिटिव हाफ होता है और नेगेटिव हाफ होता है। तो पॉजिटिव हाफ में जो एससीआर है वो कंडक्ट तो करेगा, मगर नेगेटिव हाफ में क्या होगा, नेगेटिव हाफ में जो एससीआर होगा वो कंडक्ट नहीं कर पाएगा। या फिर हम लोग बोल सकते हैं नेगेटिव हाफ में जो एससीआर होगा वो रिवर्स मोड में चले जाएगा और जो एससीआर है वो टर्न ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर नेचुरल कम्यूटेशन में जो एससीआर है वो टर्न ऑफ हो जाता है नेचुरली। और यहाँ पर ये जो नेचुरल कम्यूटेशन होता है इसको हम लोग एसी कम्यूटेशन भी बोलते हैं, क्योंकि एसी करंट यूज़ करते हैं हम लोग बेसिकली नेचुरल कम्यूटेशन में। क्लास एफ कम्यूटेशन जब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्लास एफ कम्यूटेशन के बारे में, तो हम लोग बेसिकली यूज़ कर रहे होगी एसी करंट, और एसी करंट में नेगेटिव हाफ की वजह से जो एससीआर है वो क्या हो जाता है, वो टर्न ऑफ हो जाता है नेचुरली, जिसकी वजह से जो कम्यूटेशन होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं नेचुरल कम्यूटेशन। तो फोर्स कम्यूटेशन में हम लोग क्या करते हैं, फोर्स कम्यूटेशन में जो एससीआर होता है उसको हम लोग टर्न ऑफ करते हैं फोर्सिबली, और फोर्स कम्यूटेशन में किसी भी टाइम इंस्टेंट पर जो एससीआर है उसको हम लोग टर्न ऑफ कर सकते हैं। और नेचुरल कम्यूटेशन में हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल कम्यूटेशन में जो एससीआर है वो टर्न ऑफ होता है ड्यू टू दी एसी सप्लाई। नेगेटिव हाफ साइकिल में जो एससीआर है वो टर्न ऑफ हो जाता है नेचुरल कम्यूटेशन में। नेचुरल कम्यूटेशन में जो एससीआर होता है उसको हम लोग फोर्सिबली टर्न ऑफ नहीं करते ड्यू टू दी एसी सप्लाई, जो एससीआर है वो टर्न ऑफ हो जाता है। मगर फोर्स कम्यूटेशन में जो एससीआर है उसको हम लोग फोर्सिबली टर्न ऑफ करते हैं। फोर्सिबली टर्न ऑफ करते हैं मतलब फोर्सिबली हम लोग एनोड करंट को होल्डिंग करंट के नीचे लेके आते हैं। मगर ऐसा नहीं होता नेचुरल कम्यूटेशन के केस में। नेचुरल कम्यूटेशन के केस में क्या होता है, जो एससीआर होता है वो नेगेटिव हाफ साइकिल में रिवर्स बायस में चले जाता है और टर्न ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो फोर्स कम्यूटेशन है वो अलग अलग टाइप में क्लासीफाई किया गया है। जैसे क्लास ए कम्यूटेशन हो गया, क्लास बी कम्यूटेशन हो गया, क्लास सी कम्यूटेशन हो गया, क्लास डी कम्यूटेशन हो गया, क्लास ई कम्यूटेशन हो गया। तो हम लोग सारे कम्यूटेशन के बारे में बात करेंगे, सारे क्लासेस के बारे में बात करेंगे। और सिमिलरली जो नेचुरल कम्यूटेशन होता है वो सिर्फ एक ही टाइप में होता है, एक ही उसका क्लास होता है नेचुरल कम्यूटेशन का, जो कि होता है क्लास एफ कम्यूटेशन। तो फोर्स कम्यूटेशन में हमें 4 क्लासेस मिलते हैं, 5 क्लासेस मिलते हैं। क्लास ए कम्यूटेशन, क्लास बी कम्यूटेशन, क्लास सी कम्यूटेशन, क्लास डी कम्यूटेशन और क्लास ई कम्यूटेशन।
और नेचुरल कम्यूटेशन में हमें एक ही क्लास मिलता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं क्लास एफ कम्यूटेशन। तो यहाँ पर ये जो क्लास ए कम्यूटेशन है इसको हम लोग लोड कम्यूटेशन भी बोलते हैं। क्लास बी कम्यूटेशन इसको हम लोग रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन भी बोलते हैं। क्लास सी कम्यूटेशन इसको कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन बोला जाता है। क्लास डी कम्यूटेशन को हम लोग इम्पल्स कम्यूटेशन भी बोलते हैं। और जो क्लास ई कम्यूटेशन होता है इसको हम लोग एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन भी बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो क्लास एफ जो कम्यूटेशन है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं लाइन कम्यूटेशन। तो इसको हम लोग कैसा मेमोराइज करें इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्लास ए कम्यूटेशन के बारे में। तो जो क्लास ए कम्यूटेशन की जो सर्किटरी होगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया ये है थायरिस्टर और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये इंडक्टर। क्लास ए कम्यूटेशन जो होता है उसको हम लोग लोड कम्यूटेशन भी बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला था। क्लास ए कम्यूटेशन को लोड कम्यूटेशन भी बोला जाता है। तो यहाँ पर ये जो क्लास ए कम्यूटेशन की जो सर्किटरी है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर कुछ इस तरीके से थायरिस्टर लगा होता है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये इंडक्टर लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से रेसिस्टेंस लगा होता है। यहाँ पर ये जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हमने कंसिडर कर लिया VC और यहाँ पर ये जो थायरिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हमने कंसिडर कर लिया VT और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया इंडक्टर। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग देखें हम लोग क्या करेंगे, जो थायरिस्टर है इसको हम लोग टर्न ऑन करेंगे गेट पल्स प्रोवाइड करके। तो जब ये थायरिस्टर को हम लोग टर्न ऑन करेंगे तो जो थायरिस्टर है वो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो करंट होगा वो फ्लो करने लगेगा ये इंडक्टर के थ्रू और जो करंट होगा एक कैपेसिटर के थ्रू भी फ्लो करेगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जब करंट इंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगा तो जो इंडक्टर है वो क्या करेगा, चेंज इन करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा, जिसकी वजह से होगा क्या, पूरे सर्किट में जो करंट होगा वो ग्रेजुअली और एक्सपोनेंशियली राइज करने लगेगा। और यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है वो भी ग्रेजुअली चार्ज होने लगेगा, क्योंकि जो कैपेसिटर है इसके थ्रू भी करंट फ्लो हो रहा है। और जब कैपेसिटर ग्रेजुअली चार्ज होने लगेगा तो ये जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है VC वो इंक्रीज़ करने लगेगा। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो कैपेसिटर का वोल्टेज और ये जो सोर्स वोल्टेज है वो दोनों बराबर में हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि जब कैपेसिटर वोल्टेज और ये सोर्स वोल्टेज दोनों बराबर में हो जाए तो ये जो करंट फ्लो करेगा थायरिस्टर के वजह से, जब थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा होगा तो जो करंट है जो फ्लो करेगा उसको हमने कंसिडर कर लिया I0 करंट। तो जब कैपेसिटर का वोल्टेज और ये सोर्स वोल्टेज दोनों बराबर में हो जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि जो I0 जो करंट है वो फ्लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो कैपेसिटर का पोटेंशियल और ये जो सोर्स का जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाएगा। और हमें पता है जब पोटेंशियल सेम होता तो करंट फ्लो नहीं करता, पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करता है। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, पोटेंशियल हो जाएगा सेम, मतलब कैपेसिटर का वोल्टेज भी और ये सोर्स वोल्टेज दोनों बराबर में हो जाएंगे, मगर उसके बाद भी जो I0 जो करंट होगा वो फ्लो करेगा। क्यों फ्लो करेगा, ये इंडक्टर के वजह से फ्लो करेगा, क्योंकि जो इंडक्टर है वो एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। और यहाँ पर ये जो I0 जो करंट है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज़ करने लगेगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ करने लगेगा। तो ये पूरे प्रोसेस को हम लोग समझते हैं विद द हेल्प ऑफ द वेव फॉर्म। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो थायरिस्टर है इसको हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमने थायरिस्टर को कुछ इस तरीके से गेट पल्स प्रोवाइड किया और जैसे कि हमने डिस्कस किया जब हम लोग ये थायरिस्टर को गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे तो जो करंट होगा ये इंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगा और ये कैपेसिटर के थ्रू भी फ्लो करेगा और जो करंट है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेगा सर्किट में। और यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है वो क्या होने लगेगा, चार्ज होने लगेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कैपेसिटर वोल्टेज के लिए हमने वेव फॉर्म यहाँ पर कंसिडर किया। यहाँ पर ये जो VC है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कैपेसिटर का वोल्टेज। यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन आपको जो दिखाई दे रही है जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है, यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन है वो आपको क्या इंडिकेट कर रही है, जो डॉटेड लाइन है वो आपको इंडिकेट कर रही है सोर्स का वोल्टेज। ये जो डॉटेड लाइन है वो आपको इंडिकेट कर रही है किसका वोल्टेज, डॉटेड लाइन आपको इंडिकेट कर रही है सोर्स का वोल्टेज। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बोला था जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा करंट फ्लो होने की वजह से, जब ये थायरिस्टर कंडक्ट करेगा तो जो करंट जो फ्लो होगा वो ये I0 करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पर ये जो I0 करंट हमने जो कंसीडर किया है आप इसको लोड करंट भी कंसीडर कर सकते हो। और जब थायरिस्टर कंडक्ट करेगा तो ये I0 करंट फ्लो होगा और जब थायरिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा तो ये जो I0 करंट है वो नहीं फ्लो होगा। और 2-3 पॉइंट है जो कि आप नोट डाउन कर लो, जब भी आपका डिवाइस कंडक्ट करेगा तो आपको आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट मिलेगा और जब आपका डिवाइस कंडक्ट नहीं करेगा तो आपको आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट नहीं मिलेगा। और एक पॉइंट, जब आपका डिवाइस कंडक्ट कर रहा होता है तो जो कंडीशन होती है वो कौन सी कंडीशन होती है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन होती है। जब आपका डिवाइस कंडक्ट नहीं कर रहा होता है तो कौन सी कंडीशन होती है, ओपन सर्किट कंडीशन होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये सारे पॉइंट को नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा वो इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज हो कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ कर रहा है। ये पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम लोग देखें, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो कैपेसिटर का वोल्टेज और जो सोर्स का जो वोल्टेज है वो बराबर में हो जाता है।
यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज हो कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ कर रहा है, और एट द सेम टाइम जो आउटपुट करंट होगा वो भी कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करेगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं आउटपुट करंट भी कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ कर रहा है, आई नॉट करंट भी इंक्रीज़ कर रहा है। यहाँ पर आप ये सर्किट को अगर केयरफुली नोटिस करो, जब ये आई नॉट करंट का फ्लो इंक्रीज़ करेगा तो ऑब्वियसली जो कैपेसिटर होगा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो होगा, और जो कैपेसिटर होगा वो अपने मैक्सिमम वोल्टेज तक के चार्ज करेगा, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जो कैपेसिटर का जब कैपेसिटर का वोल्टेज कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करेगा, इसका मतलब जो आई नॉट करंट है वो भी इंक्रीज़ कर रहा है, राइट। और एट द सेम टाइम जब आपका डिवाइस कंडक्ट करता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आपका डिवाइस कंडक्ट करता है तो डिवाइस के अक्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज होता है, जो डिवाइस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो क्या होता है, वो ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जैसे ये कैपेसिटर चार्ज करते जाएगा, जैसे ये कैपेसिटर कुछ इस तरीके से चार्ज करते जाएगा, तो यहाँ पर ये जो आई नॉट करंट है वो भी इंक्रीज़ करते जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो आई नॉट करंट इंक्रीज़ करते जा रहा है, उसका मतलब जो कैपेसिटर होगा वो चार्ज करते जाएगा। यहाँ पर ये जो आई नॉट करंट है आप इसको आउटपुट करंट कंसिडर कर सकते हो, या फिर आप इसको लोड करंट कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट हमने कंसिडर किया, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर होता क्या है, जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज और जो सोर्स का जो वोल्टेज होता है दोनों बराबर में हो जाता है। ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो कैपेसिटर का वोल्टेज और जो सोर्स का जो वोल्टेज है वो बराबर में हो जाता है। तो जब कैपेसिटर वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज बराबर में हो जाता है, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पर्टिकुलर पॉइंट पर कैपेसिटर वोल्टेज और जो सोर्स वोल्टेज वो दोनों बराबर में हो गया। तो जब ये दोनों बराबर में हो जाता है तो एट द सेम टाइम जो आई नॉट करंट होता है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो आई नॉट करंट है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लिया है, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर मैंने लिख के भी रखा हूँ, व्हेन कैपेसिटर वोल्टेज विल बिकम इक्वल टू सोर्स वोल्टेज, मतलब कैपेसिटर का वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के बराबर में हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे कर्सर जो मूव कर रहा है, देन इन सच केसेस आई नॉट करंट विल बी एट मैक्सिमम वैल्यू। आप ये स्टेटमेंट को नोट डाउन कर लो, जब कैपेसिटर वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के बराबर में हो जाता है तो जो आई नॉट करंट होता है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो कैपेसिटर वोल्टेज और जो सोर्स वोल्टेज है दोनों बराबर में हो गए, एट द सेम टाइम जो आई नॉट करंट है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लिया। अभी आ जाते हैं सर्किट पर। जैसे कैपेसिटर वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के बराबर में हो जाएगा, जब कैपेसिटर वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के बराबर में हो जाएगा तो ये जो आई नॉट करंट है वो फ्लो नहीं होना चाहिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहला बोला था, क्योंकि जब पोटेंशियल सेम होता है तो करंट का फ्लो नहीं होता, जब पोटेंशियल में डिफरेंस होता है तो करंट का फ्लो होता है। तो यहाँ पर जब पोटेंशियल सेम हो गया है तो ये जो आई नॉट करंट है वो फ्लो नहीं होना चाहिए, आपको ऐसा लगेगा, मगर ये जो आई नॉट करंट है वो अभी भी फ्लो करता है। और यहाँ पर ये जो आई नॉट करंट है वो किसके वजह से फ्लो करता है, ये इंडक्टर के वजह से फ्लो करता है। और ये आई नॉट करंट के फ्लो की वजह से होता है क्या, जो कैपेसिटर होता है वो और चार्ज होने लगता है, मगर ये जो आई नॉट करंट होता है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिक्रीज़ कर रहा होता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला वो आई नॉट करंट की वजह से जो कैपेसिटर होता है वो और चार्ज होने लगता है, तो जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करते जाता है, और जैसे कि मैंने आपको बोला वो जो आई नॉट करंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज़ कर रहा होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो आई नॉट करंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ कर रहा होता है। जब कैपेसिटर वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाता है, ये पर्टिकुलर पॉइंट को अगर हम लोग देखें, पर्टिकुलर पॉइंट पर जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है सोर्स वोल्टेज के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो जब कैपेसिटर का वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है तो एट द सेम टाइम जो आई नॉट करंट है वो क्या हो जाता है, आई नॉट करंट हो जाता है ज़ीरो। जो आई नॉट करंट है वो क्या हो जाता है, वो ज़ीरो हो जाता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, व्हेन कैपेसिटर वोल्टेज विल बिकम ग्रेटर दैन सोर्स वोल्टेज, तो जो आई नॉट करंट है वो क्या हो जाता है, वो ज़ीरो हो जाता है, और जो एस सी आर है वो क्या हो जाता है, वो टर्न ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो एस सी आर है वो क्या हो जाता है, वो टर्न ऑफ हो जाता है। क्या हो जाता है, टर्न ऑफ हो जाता है। जब कैपेसिटर का वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाता है तो जो आई नॉट करंट होता है वो क्या हो जाता है, आई नॉट करंट ज़ीरो हो जाता है। आई नॉट करंट ज़ीरो हो जाता है, इसका मतलब ये जो एस सी आर है वो टर्न ऑफ हो जाता है। एस सी आर किस तरीके से टर्न ऑफ होता है, और यहाँ पर ये जो आई नॉट करंट है वो किस तरीके से ज़ीरो होता है। यहाँ पर आप देखो, जब कैपेसिटर का वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा तो ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट होगा पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा, और ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे होगा। चला गया ना आपका एस सी आर रिवर्स बायस में, ऐसा आपका जो एस सी आर है वो क्या हो जाएगा, वो टर्न ऑफ हो जाएगा। और जब आपका एस सी आर टर्न ऑफ हो जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो आई नॉट करंट है वो क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, जब एस सी आर रिवर्स बायस में चले जाएगा तो जो एस सी आर है उसके थ्रू एक रिवर्स लीकेज करंट फ्लो होगा, तो जो रिवर्स लीकेज करंट है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी होगा क्या, जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होगा। कैपेसिटर अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज हो गया था, राइट, कैपेसिटर अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज हो गया था,
अभी क्या होगा, जो कैपेसिटर होगा वो डिस्चार्ज होगा। तो जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा वो डिक्रीज़ करेगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करता है। तो जब कैपेसिटर का वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक के कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करता है, कर्सर की टिप, जब कैपेसिटर का वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक के कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करता है तो जो रिवर्स लीकेज करंट होता है वो भी डिक्रीज़ कर जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो रिवर्स लीकेज करंट है वो भी डिक्रीज़ कर दिया। और यहाँ पर जब कैपेसिटर का वोल्टेज अगेन सोर्स वोल्टेज के बराबर में हो जाता है तो जो रिवर्स लीकेज करंट, या फिर बोल सकते हैं जो, जैसे कि मैंने बोला, जो रिवर्स लीकेज करंट है वो क्या हो जाता है, वो ज़ीरो हो जाता है। तो पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम लोग देखें जो रिवर्स लीकेज करंट है वो क्या हो गया, वो ज़ीरो हो गया। फिर उसके बाद हमें कोई करंट नहीं मिलता और फिर जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है वो डिक्रीज़ करते जाता है और यहाँ पर क्या हो जाता है, कैपेसिटर का वोल्टेज पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है, कैपेसिटर का वोल्टेज यहाँ से डिक्रीज़ होना कुछ इस तरीके से चालू हो रहा है। तो जब कैपेसिटर का वोल्टेज कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ होता है तो ये जो एस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप रहेगा, ये एस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वीटी, वो इंक्रीज़ करने लगता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो एस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करते जा रहा है। एस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करते जा रहा है। और जब कैपेसिटर का वोल्टेज पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाता है तो जो डिवाइस के अक्रॉस जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है, या फिर बोल सकते हैं जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, वो क्या होता है, वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच जाता है। और उससे पहले अगर हम लोग देखें जब डिवाइस कंडक्ट कर रहा होता है तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जब डिवाइस कंडक्ट कर रहा होता है तो उससे पहला जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो क्या होता है, वो ज़ीरो होता है। अब डिवाइस कब से कब तक के कंडक्ट करेगा ये हमें कैसा पता चलेगा, ये आप पता कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस आउटपुट करंट। यहाँ पर आउटपुट करंट यहाँ से यहाँ तक के आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब जो डिवाइस है यहाँ से यहाँ तक के कंडक्ट कर रहा है। आपका डिवाइस यहाँ से यहाँ तक के कंडक्ट कर रहा है, इसका मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप है वो ज़ीरो होगा फॉर दी सेम ड्यूरेशन। तो यहाँ से यहाँ तक के जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या रहेगा, वो ज़ीरो रहेगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो फॉरवर्ड वोल्टेज होता है उस यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो डिवाइस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर ये डिवाइस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वीटी वोल्टेज, जिसकी जो वैल्यू हो मैक्सिमम में, इसका मतलब ये जो थायरिस्टर है वो फिर से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में चले जाएगा। और फिर अगेन जब हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे तो ये जो थायरिस्टर है वो क्या हो जाएगा, वो टर्न ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने गेट पल्स प्रोवाइड करी तो जो थायरिस्टर है वो क्या हो जाएगा, वो टर्न ऑन हो जाएगा। अगेन जब थायरिस्टर टर्न ऑन हो जाएगा तो जो करंट ये वाली सर्किट में फ्लो करने लगेगा। अगेन जो कैपेसिटर है वो चार्ज होने लगेगा, कैपेसिटर का वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के बराबर में हो जाएगा। एट दी सेम टाइम क्या हो जाएगा, ये जो आई नॉट करंट है आपको लगेगा कि ज़ीरो हो जाएगा, मगर नहीं होगा। ये जो आई नॉट करंट है वो अभी भी फ्लो करेगा मगर उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज़ करने लगेगा। और ये पूरा जो प्रोसेस है वो क्या होते जाएगा, रिपीट होते जाएगा। ये पूरा जो प्रोसेस है वो क्या होते जाएगा, रिपीट होते जाएगा। और इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं क्लास ए कम्यूटेशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास बी कम्यूटेशन के बारे में।